Good morning, students. Welcome to our class. Today we will discuss about idioms and phrases. अपना टॉपिक जो है idioms and phrases का टॉपिक चल रहा है। तो आज अपन कुछ नए idioms and phrases के बारे में जानेंगे कि इनका यूज जो है किस सिचुएशंस में किया जाएगा, क्या इनका कॉन्टेक्स्ट है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि अपना वर्ड पावर बढ़े, अपनी इंग्लिश एनरिच हो और अपन जो है वो इन शब्दों का प्रैक्टिकली यूज कर पाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले शब्द की तरफ। पहला फ्रेज अपना क्या है? गिबल गैबल। गिबल गैबल का मतलब क्या है? व्यर्थ का वार्तालाप। व्यर्थ वार्तालाप यानी जिसका कोई जो है अर्थ नहीं निकले, बिना बेमतलब बेतुकी बातें, विदाउट एनी मोटिव जो कन्वर्सेशन किया जाएगा, बिना किसी कारण के, बिना किसी औचित्य के, फालतू की इधर उधर की जो बातें हैं उसको अपन क्या कहेंगे? गिबल गैबल यानी व्यर्थ की वार्तालाप जिसका कोई अर्थ नहीं है, गिबल गैबल। इसके बाद देखो गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? उपहार। अब देखो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है? वाक्पटुता। वाक्पटुता या वाक चातुर्य यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बोलने में एक्सपर्ट है, उसका भाषा पर जो है अच्छा कमांड है, बोलकर सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है, इट मीन्स ही इज द गिफ्ट ऑफ द गैप। उसके पास जो है गिफ्ट ऑफ द गैप है, यानी ये गुण है कि वो अपनी बोली के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू जो है वो सबको अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? गिफ्ट ऑफ द गैप यानी वाक्पटुता, बातचीत में माहिर होना, एक्सपर्ट होना, उसको अपन कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। इसके बाद देखो गिव ए पीस ऑफ माइंड। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? दिमाग को शांति मिलना, दिमाग को ठंडक मिलना है। क्या मतलब हुआ दिमाग को ठंडक मिलने से? कि कुछ लोगों की आदत होती है ना अपनी भड़ास निकालना, गलती हो गई पता है अभी ठीक तो होनी नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो सुना ना, अपने दिमाग को तो ठंडक चाहिए ना। तो गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? डांटना, डांट कर अपनी भड़ास निकालना, उसको अपन कहेंगे गिव ए पीस ऑफ माइंड। इसके बाद देखो गो थ्रू वाटर एंड फायर। गो का मतलब जाना, थ्रू का मतलब में से होकर, वाटर एंड फायर यानी पानी और आग में से होकर गुजरना। मतलब क्या है कि भाई, मतलब क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य को करना, चुनौतीपूर्ण कार्य को करना या जोखिम उठाकर कार्य को करना। जो है खतरे जो है उसको जोखिम उठाकर कार्य करना, उसको अपन क्या कहते हैं? गो थ्रू वाटर एंड फायर यानी रास्ता कैसा भी है, चाहे बीच में पानी आए या आग आए या पहाड़ आए, कुछ भी आए, उसको जो है पार करना है, यानी उसको काम को कंप्लीट करना है, भले ही उसमें कितनी बाधाएं क्यों ना आए। तो उसको अपन कहेंगे गो थ्रू वाटर एंड फायर। गो थ्रू वाटर एंड फायर। गो थ्रू वाटर एंड फायर। इसके बाद देखो गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब क्या है? कुत्तों को डालना, कुत्तों को डालना। कुत्तों को डालने का मतलब क्या है? अब सामान्य अर्थ में क्या होगा? व्यर्थ यानी बेकार, जिसका कोई वापस जो है वो नहीं हो बेनिफिट, उसको अपन क्या कहेंगे? गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स। मारवाड़ी में भी कहते हैं कुत्तों को पूंछ के बंधाना। कुत्तों को पूंछ के बंधाने का मतलब क्या? उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होना, वापस लौट के उसका कुछ भी आउटपुट या बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? गो टू डॉग्स यानी बेकार करना, व्यर्थ कर, गंवाना। इसके बाद देखो ग्रास विडो। ग्रास का मतलब जनरली क्या होता है? घास। विडो का मतलब क्या होता है? विधवा। तो घास कैसे हुई विधवा? है, समझने वाली बात है। तो यहाँ देखो इसका मतलब क्या है? ग्रास विडो का मतलब क्या है कि वह महिला जो अपने पति से अलग रहती है, ठीक है, पति से अलग रहने वाली महिला को अपन क्या कहेंगे? ग्रास विडो। चाहे वो डाइवोर्स ही है, चाहे किसी अन्य रीजन से रह रही है, अगर उसका पति जीवित है, अलग रह रहे हैं, इट मीन्स उसको क्या कहेंगे? ग्रास विडो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? हिंदी में जो कहावत है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होगा भाई? मुश्किल कार्य। मुश्किल कार्य, उसको अपन कहेंगे हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब मुश्किल कार्य। हार्ड नट टू क्रैक यानी मुश्किल कार्य। हैव सेवरल आयरन्स इन
द फायर, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी आग जल रही है, आग में कई सारे लोहे की जो है वस्तुएं जो सरिये डाल दिए ताकि जैसे जरूरत पड़े उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाला जा सके, जैसा कि लोहार करता है, आयरन स्मिथ जो है वो करता है। तो यहाँ क्या है, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या है कि भाई एक ही समय में कई कार्यों में व्यस्त, कई कार्य में व्यस्त या कई कार्य करना, ठीक है, एक ही टाइम में बहुत सारे काम करना, ठीक है, अलग अलग काम करना। बिजनेसमैन होता है, एक काम यहाँ चल रहा है, एक काम वहाँ चल रहा है, एक यहाँ, इस तरीके से। तो एक ही टाइम में जो है अलग अलग कार्यों में, एक ही टाइम में जो है वो कई प्रकार के कार्य कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। ओके, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट, हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब क्या होगा, पत्नी द्वारा नियंत्रित पति, पत्नी द्वारा नियंत्रित पति जो होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, हैंड पैक्ड हस्बैंड। और साधारण शब्दों में बोले तो जोरू का गुलाम, ठीक है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब क्या होगा, जोरू का गुलाम या पत्नी द्वारा नियंत्रित पति, उसको अपन कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसके बाद देखो हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क जो है हरकुलस के नाम से पड़ा है। हरकुलस नाम का एक कैरेक्टर था जिसने जो है किसी आवेश में, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, नशे से हो या किसी दूसरे कारण से, जो आवेश में आकर अपनी वाइफ और अपने बच्चों को जो है वो मार दिया था। और जब उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैंने तो बहुत गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो जो है वो राजा के पास जाता है, राजा से जो है कि भाई मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं, जो भी आप पनिशमेंट दोगे उसके लिए मैं तैयार हूं। और हरकुलस और राजा जो है दोनों के बीच में बिल्कुल भी जो पड़ती नहीं थी, दुश्मनी थी। तो राजा ने जो है उसको ऐसे 12 काम दिए जो कि बहुत ही मुश्किल थे, जिसमें एक तो शेर को मारना, ठीक है, एक जो है 9 मुंह वाले ड्रैगन जो है उसको खत्म करना। इस तरीके से जो है 12 कार्य उसको दिए गए और 12 के 12 काम जो है उसने कंप्लीट कर दिए। तब से जो है ये कहावत हो गई कि भाई हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब जो है बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य जो है वो, उसको अपन कहते हैं हरकुलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इन टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज 10 phrases. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ इट्स योर टर्न. यूज दीज phrases in day to day life and enrich your English. इसको आपको डे टू डे लाइफ में जब भी आपसे कोई मिलता है, वार्तालाप करता है, तो उसमें इस प्रकार का कोई भी संदर्भ आए तो आपको इन शब्दों का यूज करना है और जिससे भी बात करे उसको भी बताना है, ताकि अपनी प्रैक्टिस जारी रहे, अपन इन शब्दों को जल्दी से जल्दी फैमिलियर बना सकें और अपनी इंग्लिश को एनरिच कर सकें। थैंक यू. मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.